अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को हमारी वीडियो इस बार जिस टाइम पे आती थी उस टाइम पे नहीं मिल जाने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है। इसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो का इंतज़ार रहता है और आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और बहुत ज़्यादा समझते भी हैं, और शायद हमको लगता है कि आप लोगों को पसंद आती है, इसलिए आप शेयर भी उसको कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी बातें जो कि सुन लेने के बाद मेरी खुद इतनी तबीयत बेचैन हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि हम वीडियो को बनाएं। हालात कहना चाहिए कि हर तरह से इतने ज़्यादा ख़राब सुनने में आने लगे कि तकलीफ़ बढ़ती गई। और जब कोई किसी एक रिश्ते को बहुत ज़्यादा बदनाम करने लगता है या उस रिश्ते के साथ खेलने लगता है या उस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा गंदा करने लगता है, तो कोई एक करता है लेकिन बदनाम पूरी कौम होती है। हर रिश्ता जो उस तरह का होता है या जो रिश्ता बदनाम कर रहा होता है, उससे उस तरह के जितने भी रिश्ते होते हैं वो सारे बदनाम होते हैं। और करता गलती एक है और तकलीफ़ सारों को होती है। बातें लोग सबको कहते हैं, बुरे से बुरा अल्फाज कहते हैं, और अगर किसी में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो लोग उसको उसी से कंपेयर करने लगते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की बात कर रही हैं, किस टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या हम आपसे जो मुखातिब हैं या जिन बातों को आप तक कहना और पहुंचाना चाहते हैं, वो बातें सिर्फ इस तरह है कि हैं कि अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में कोई बहुत अजीम, बहुत ख़ास और बहुत ही पाक रिश्ता रखा है और दिल का रिश्ता रखा है, वो रिश्ता माँ का कहलाता है। कि माँ से ज़्यादा अजीम कोई रिश्ता नहीं है। माँ से ज़्यादा कोई अपनी औलाद को मोहब्बत नहीं कर सकता। कोई ऐसा पैदा ही नहीं है जो अब माँ के बराबर इतनी मोहब्बत कर सके, इतना प्यार दे। लेकिन उसी सिचुएशन में जब आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे के साथ या आप अपने बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें कर जाएं, जो कि आपके रिश्ते को, जिसको अल्लाह ने इतना इज्जत बख्शी है, इतना ताज़ीम के साथ उसको आगे बताया है कि भाई बहुत ताज़ीम के लायक है, बहुत इज्जत के लायक है, और हम उसको जब गंदा करते हैं तो फिर ये सोचना कि नहीं, एक तरफा किसी भी बात को फैसला कर लेना या किसी बात को ये कहना कि नहीं भाई हमने ऐसा नहीं किया है, पता नहीं कैसे हो गया, ये हमारे कहने से शायद हम बच नहीं पाते, क्योंकि एक गलती करता है और सज़ा हम सारों को भुगतनी पड़ती है। सज़ा नहीं भुगतते तो दिली तकलीफ तो सबको पहुंचती है, क्योंकि हम सब माएँ हैं। अगर माँ है तो उसके अंदर ज़रूर ये फीलिंग आती है कि ये कैसे हो गया, ये किस दिल से उस इंसान ने ऐसा किया। तो हम अपने ख़ास बात पर आते हैं कि हम अभी इधर ही हाल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसको देख के, जिसको सुन के और बात की तह तक पहुंचकर बहुत तकलीफ हुई कि एक माँ भी ऐसा कर सकती है। माँ तो कभी नहीं ऐसा करती है। माँ तो क्या कहते हैं कि जिसने पाला होता है वो भी ऐसा नहीं करता। जहाँ पे माँ वर्ड आ जाता है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। तो क्या औरत की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ किसी ऐश इशरत पे ही बसी है कि उसके पास अगर ऐश इशरत होंगे तभी वो किसी के साथ रहेगी, नहीं तो वो उसके से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनको ख़त्म कर देगी या उनको बर्बाद कर देगी, या वो खुद भी गुमराह होगी और उन गुनाहों में इतनी ज़्यादा लिपट जाएगी कि पूरे माहौल को आग लग जाएगी और वो गंदगी में बदल जाएगा। तो आज हम जो बात करना चाहते हैं, मेरी हिम्मत नहीं साथ देती कि मैं आपको किस तरह उन अल्फाजों में और उन बातों को बयान करूं कि एक हादसा ऐसा हुआ कि एक माँ ने अपने ऐश और इशरत के लिए और अपने जज्बात को इतना ज़्यादा ऊपर रखा और इतना ज़्यादा उनको अपने पे हावी कर लिया और इतना ज़्यादा ऐश और इशरत की ज़िंदगी जीने के लालच में उसने सबसे पहले तो अपने को गंदा किया, अपने माहौल को गंदा किया और अपने अल्लाह की निगाह में अपने आप को गंदा किया। और उसके बाद उसने उन गंदगियों के, कहते हैं ना, भेंट चढ़ा दिया अपने 2 बच्चे मासूम, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे, और उसने उन गंदगी में उन गंदे लोगों के साथ जुड़ के और अपनी गंदगी को और आगे बढ़ा दिया कि उसने उन बच्चों को मारा पीटा और इस हद तक हाथ पैर तोड़ दिए कि वो बच्चे अपने आप को बचा नहीं पाए और बाप घर में मौजूद नहीं था। और उस
हालात में उसने क्या किया कि उन गंदे लोगों के साथ मिलके, जिनके साथ उनकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, जिनके साथ वो बहुत आगे का सफ़र देख रही थी और बहुत खूबसूरत सजाने की कोशिश कर रही थी कि हम इन बच्चों को मार के और बहुत पुरसुकून और बहुत ऐश की ज़िंदगी जिएंगे, वो सारे लोग इनके साथ देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उन मासूमों को ले जाके पानी में फेंक दिया और उनके साथ इतनी बेतरतीबी और कहना चाहिए बेरहमी की मिसाल कायम कर दी और इतना बुरा उनके साथ अमल किया कि दोनों बच्चे जो हैं वो फौत हो गए और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? क्या कोई माँ ऐसा करती है? और वो माँ जो कि 9 महीने पेट में रखती है, इतनी तकलीफ़ें, इतनी अज़ियतें, इतना बहुत कुछ ज़माने का, घर का, हालात का सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए कि भई हमारे बच्चे पल जाएँ, हमारे बच्चे ठीक हो जाएँ, हमारे बच्चे किसी लायक हो जाएँ या हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। हम अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारे ख्वाहिशात हम दफ़न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे अच्छे चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, उनके साथ एक अच्छा मुस्तक़बिल का हम तसव्वुर करते हैं, उनको हम अच्छा मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। ना कि हमने उनको 9 महीने पेट में रखा और इतने बड़े कर लिया कि अपनी बात वो कह सकते हैं या वो अपनी बात को सोच समझ सकते हैं, अपनी ज़रूरत के काम अपने आप कर सकते हैं, छोटे मोटे ही सही। तो आपने उन बच्चों को इतनी बेरहमी के साथ, इतनी गंदगी के साथ, और आपने ये नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक माँ होने के नाते आपने उन बच्चों को इतनी बेरहमी से इतना बुरा मारा कि वो बेचारे अपने को बचा भी नहीं पाए और चीखते चिल्लाते रहे और बहुत बुरी तकलीफ़ों से वो गुज़रते रहे। और आप सामने बैठकर आप ये तमाशा उन दरिंदों के साथ देखती रहीं कि वो बच्चे आपके सामने इस बुरे हालात से गुज़ारते रहे वो लोग, और आप उसको एंजॉय करती रहीं और आपने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा कि हाँ, मेरी मर्ज़ी से ये काम हो रहा है और हम चाहते थे कि हम बहुत ऐश में रहें और हम बहुत पैसा कमाएँ। तो आप अपने बच्चों को कुर्बान करके अगर पैसा कमा रही हैं, तो क्या आपने ये अच्छा किया? क्या आप अपने अल्लाह के सामने खड़ी हो पाएँगी या आप अपने अल्लाह को मुँह दिखा पाएँगी या उनके सामने उन सारी ज़रूरतों को बता पाएँगी कि मेरी ये ज़रूरत थी इसलिए हमने 9 महीने पेट में रखा और 5-5 6-6 साल के बच्चे कर लिए, 10 साल के बच्चे कर लिए, उसके बाद उनको हमने इतनी बेरहमी के साथ हाथ पैर तोड़ के और उनको गला दबा के और पानी में फेंक दिया, उनको मार दिया, उनकी जानें जानवरों के हवाले कर दी। ये किस तरह की माँ है? आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप लोगों ने ये हालात और ये सीन देखे होते तो आप लोग शायद लरज़ जाते और किसी माँ पर यकीन ना होगा किसी को कि हाँ, माँ भी ऐसी होती है या माँ के साथ ऐसा कौन करता है, या माँ ऐसी, माएँ तो कुर्बानी के लिए बनी होती हैं कि माँ तो कुर्बान होती है, माँ तो कुर्बानी देती है। इसार और कुर्बानी का मुजस्सिमा माँ कहलाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी आपको कहना चाहिए कि इज़्ज़त दी है, आपको दीन और दुनिया में रोशन रखा है कि ये माँ है। इसके आगे हर कुछ झुका दो, इसके आगे हर कुछ ख़त्म कर दो, वो जो कहे वो करो। तो वो तो मासूम बच्चे थे, आपने उनको इतनी बेरहमी से मार दिया, उनकी जान ले ली। आपने एक अकेली एक औरत ने गलती की और बदनाम सारी दुनिया की माएँ हैं कि माँओं पर भी अब भरोसा नहीं रहा। माँ भी अपनी औलाद के साथ कितना भी गंदा कर सकती है। अरे आपके इतने ख्वाहिशात थे तो आप मेहनत करके आप किसी भी और तरीके से आप पैसा कमा सकती थी, लेकिन आपने ये सोचा कि हमारे लिए ये आसान तरीका है कि हम महल्ले और पड़ोस के गंदे लोगों के साथ जुड़ के और उन बच्चों को हम ख़त्म कर दें, हम उन बच्चों को मौत के घाट उतार दें। तो क्या आपको पता है कि आपने जो किया है ये किस हद तक सही किया और कितना आपने अच्छा किया? और आपको आज भी उस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि आप क्या कर रही थी। आपका अगर शौहर कम कमाता था तो आपका फ़र्ज़ था कि उसका सपोर्ट करती, उसका साथ देती, या आप और कोई ज़रिया बनाती है अपने कमाने का, ना कि आपने गंदगी को ही क्यों अपना ज़रिया बनाया कि हम ऐश करेंगे। आज आपका हाल क्या है कि आपको पकड़ के ले गए और वो औरत जेल में सड़ रही है, वो जेल की हवा खा रही है और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी जुर्म करने वाले लोग थे वो सारे पकड़ गए और उनको इतनी बड़ी-बड़ी सज़ाएँ दी जा रही हैं। तो क्या घर में आपको वो ऐश-इशरत या वो जो लग्ज़री ज़िंदगी आप तसव्वुर कर रही थी, वो ज़िंदगी आपको मिल गई? ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप जो सुकून की ज़िंदगी फिर भी आप खा रही थी अपने घर में, जो आपका शौहर कमा रहा था,
वो आपके लिए इज्जत भरा था कि आप अपने घर की छत में थी, चार दीवारी के अंदर थी। लेकिन आज आपने जो हरकत की उससे सारी माएँ जो हैं वो शर्मसार हैं, सारी माँओं की बेइज्जतियाँ हैं, सारी माँओं के दिल दुखे हुए हैं और उनकी औलाद उन पर भरोसा करना छोड़ देगी कि माँ नहीं होती। माँ तो ऐसी होती है कि जो माँ इस तरह की तकलीफ़ें दे देती है अपनी औलाद को और अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर देती है। यहाँ तो बिल्कुल उल्टी कहानी हो गई। ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, ये इतनी सच, इतनी तकलीफ दे कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। इस हादसे ने समझ लीजिए कि बहुतों के दिल दुखा दिए, बहुतों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बहुतों के दिल और दिमागों को परेशान कर दिया कि ये किस तरह की माँ है, जिसने सारी माँओं को शक के दायरे में कर दिया कि अब तो माँ पे भी भरोसा ना रहा कि माँ भी अपने ख्वाहिशात के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ऐश व इशरत के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर सकती है। तो हमारा आपका फ़र्ज़ अगर इस तरह का है तो बेहतर है कि हम अपने औलाद को दुनिया में आने ही ना दें, हम उनसे दूर रहें और हम उस औलाद को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दें और हम वो ज़रिया ना बने कि वो दुनिया में आए। जब हमारी सोच इतनी गंदी है, हम इतना गंदा सोचने लगे हैं कि हम अपने बच्चों को अपने ख्वाहिशात के सूली चढ़ा देंगे या हम उनको कुर्बान कर देंगे और हम अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। बेहतर है, बहुत बेहतर है कि हम इन चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर कर लें, बहुत पाक कर लें। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बात को बार बार इतना गंदा करेंगे तो फिर कोई रिश्ता भी हमारे साथ मोहब्बत से नहीं जुड़ पाएगा। हर इंसान एक शक के दायरे में होगा कि ये बहुत गंदगी है। माँ भी अब बहुत बुरी है। कोई बाप अपनी बीवी पर अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मालूम है कि माँ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो एक औरत की गलती से पूरी दुनिया और पूरे आसपास के लोगों को एक शक के दायरे में वो माँ कर देती है। तो हमारा आपका फ़र्ज़ अगर इस तरह का है तो हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए। हमें अपने ख्वाहिशात को एक दायरे के अंदर रखना चाहिए। जो अल्लाह दे रहा है राज़ी ब-रज़ा रहना चाहिए कि हमारे रब ने जो हमको दिया है हम इसमें खुश हैं। ना कि हम अपने बच्चों को या अपने शौहर को कुर्बान कर दें, उसको हम ज़लील करें, पूरी दुनिया में उसको इतना ज़्यादा गंदा कर दें कि वो बेचारा सर उठा के चलने लायक ना हो। और जब हम कुछ गंदगी करते हैं तो हमारी ये सोच है कि हम बच जाएँगे। लेकिन जब भी हम कुछ गंदा करते हैं तो हमारी गंदगी हम पर ही हावी होती है, क्योंकि गंदगी में बहुत ज़्यादा कहते हैं हराम जो है उसमें बिल्कुल बरकत नहीं है। हराम जो होता है वो हमेशा बहुत थोड़े वक़्तों के लिए होता है और वो इतनी गंदगी छोड़ जाता है कि आप ना किसी को मुँह दिखाने लायक होते हैं और ना आपके जो रिश्ते होते हैं वो आपको अपना कहना चाहते हैं। हर रिश्ता आपसे बचेगा, कभी आपको अपना नहीं कहेगा और आप जिन मुसीबतों से निकलना चाह रहे थे बल्कि आपने उन मुसीबतों को और ज़्यादा गिफ्ट कर लिया है, उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा जिनकी तादाद नहीं गिनी जा सकती, उतने बड़े गुनाह आपने अपने सर पर मुसल्लत कर लिए। और हम माँओं का फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम अपने जज़्बातों के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ, इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लें कि हम अपने बच्चे कुर्बान कर दें। हमारा तो काम ही ये है, हमको तो अल्लाह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त नवाज़ी है, इतनी बड़ी हमारी कहना चाहिए कि अल्लाह ने पोस्ट बढ़ा दी है कि हमारे पैरों के नीचे जन्नत है और हम उस जन्नत को गंवाएँगे तो आप सोचिए कि हम वैसे ही कहा जाता है कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी और हम वो हरकतें कर रहे हैं कि जहन्नम से भी ज़्यादा कोई अगर अल्लाह के यहाँ सज़ा की जगह होगी तो वो हमको वहाँ डाल देगा। क्यों? क्योंकि हमने माँ बन के वो गंदगी फैलाई है, वो गलत बातें की हैं। एक बीवी का जो फ़र्ज़ होता है, एक माँ का जो फ़र्ज़ होता है वो सारे ना निभा के हमने तो गंदगी फैला दी। हमने तो गुनाहों के बोरे बड़े-बड़े बना लिए अपने लिए कि हम इन बोरों पे लद के जाएँगे। अगर हम माँ अच्छी नहीं बन सकते तो बेहतर है कि हम माँ ना बने। अगर हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम अच्छी माँ बने या हम अच्छी बीवी बन सकते हैं या हम किसी भी रिश्ते को इस हद तक गंदा कर सकते हैं कि दूसरे भी उससे मुतासिर हों, दूसरों को भी उससे तकलीफ हो या लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएं या लोग बीमार हो जाएं, अपने दुनिया जहान के कामों को रोक दें और इन कामों में इतना ज़्यादा लग जाएं कि ये क्या हो गया, ये किस तरह की माँ है, ये किस तरह के हालात हैं, ये किस तरह का हादसा है। तो हम अपने तो गुनाहगार हैं और जिन लोगों को हमने तकलीफ़ें दी और इस रमज़ानुल मुबारक में दी, जो इतना मुबारक और इतना पाक महीना है, हम अगर इस महीने में किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं और ख़ासकर अपनी औलाद को, अपने शौहर को, अपने जुड़े रिश्तों को, हद तक कि आप अपने पड़ोसियों को, अपने महल्ले वालों, अपने शहर वालों को इतना ज़्यादा आपने
परेशान कर दिया कि सबके दिल हिल गए, या दिलों में एक घबराहट है, एक परेशानी है, एक उलझन है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको अल्लाह माफ़ कर देगा? अल्लाह आपको कितनी ज़्यादा सताओं में मुब्तला करेगा, ये तो वही बेहतर जानता है। लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ ये है कि हम अगर इतनी गंदगी फैलाने वाले हैं तो बेहतर है ना हम शादी करें, ना हम बच्चे पैदा करें, और ना ही हमें रिश्तों से जुड़ें। अगर आपको अपने हुस्न का बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो मैं 10 शादी कर सकती हूँ, मैं बच्चों को ख़त्म कर सकती हूँ, तो बेहतर है कि आप किसी की भी ना एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब करिए शादी करके, और ना बच्चे पैदा करके आप बच्चों की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल को ख़राब करिए। उनकी ज़िंदगियों को छीनने का आपको बिल्कुल हक़ नहीं है। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी आपके ज़रिए उनको दिलवाई है, ना कि आपसे कहा है कि तुम उनकी जान ले लो। जितना आप गंदगी फैलाएंगे उतना आप दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बुरी तरह से ज़लील और ख्वार होंगे, रुसवा होंगे। और इन चीज़ों के साथ इंसान जब बहुत हद से परेशान हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह भी उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं बख्शता, और उन बंदों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता जो इस तरह के हालात को पैदा करते हैं और इस तरह लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और ये हालात हुए और हम लोगों ने देखा और उन चीज़ों में शामिल हुए, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि एक माँ ऐसा कर सकती है। इतनी माँ कैसे सख्त हो सकती है? माँ तो बहुत नर्म होती है, बहुत मुलायम होती है, कि वो हर वक्त अपने बच्चे की अच्छाई के बारे में बात करती है। अगर आपको इतनी ही ज़हन में इतना ज़्यादा गंदा सोच लिया था आपने, तो आप ये सोच सकती थी वहाँ पर कि नहीं, हम किसी से लेकर पैसा और कहीं से भी पैसा जमा करके किसी भी ज़रिए से हम अपने बच्चों को इस लायक करेंगे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के किसी लायक हों, एक अच्छी तालीम दें, और एक हमारी औलाद भी दुनिया में नाम रोशन करे। ना कि आपने उनसे ही अपनी ख्वाहिशात के लिए आपने उनसे उनकी ज़िंदगियाँ छीन ली। तो आप सोचिए कि उन बच्चों पे क्या बीती, उन बच्चों का क्या हाल। वो तो मासूम थे, वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ने उनकी मौत इसी तरह लिखी थी। लेकिन आप सोचें कि आप दुनिया और आखिरत दोनों खो गए, आपके हाथ से दुनिया भी चली गई और आखिरत भी चली गई। हम हर एक औरत को यही कहेंगे कि देखिए, अपने जज्बात को, अपने ख्वाहिशात को जहाँ तक हो सके महदूद रखें, बहुत कंट्रोल में रखें। अगर आप अपने जज्बात को और ईमानदारी के साथ या एक हलाल तरीके से अगर आप उन पैसों को नहीं कमा सकते, तो बेहतर है कि आप अपने को एक ज़िंदगी के उन रास्तों पर ले आएँ, या उन चीज़ों से जोड़ लें अपने आप को जहाँ अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और आपको बहुत कुछ नवाज दे। लेकिन आप कभी भी गुमराही का रास्ता, क्योंकि ये दुनिया बहुत चंद रोज़ा है, बहुत छोटी सी है, बहुत चंद लम्हों के लिए, और उसमें हमने ऐसे रिश्तों को खो दिया जहाँ पर हम अल्लाह के भी गुनाहगार हो गए और बंदों के भी गुनाहगार हो गए। ना हमारी दुनिया बनी और ना हमारी आखिरत बनी। तो आप सोचिए कि हमारी कहाँ जाएंगे हम किन जिंदगियों में जीवेंगे, और हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे हमको लोग हमारा नाम किस तरह लेंगे, गंदी औरतों में नाम लेंगे, बुरी तरह नाम लेंगे। आप ये यकीन करें कि ये हादसा इतना खतरनाक था कि लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए, और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं उन चीज़ों से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि ये क्या है और कैसा है, और ऐसी माँ कैसे हो सकती है जो इतनी तकलीफ 9 महीने पेट में रखकर हर तरह उसका रातों दिन किस तरह तकलीफ़ों में गुजरता है, वो माँ इतनी आसानी के साथ अपनी औलाद को कैसे ख़त्म कर सकती है, कैसे उसको अजियत पहुँचा सकती है, और उनको इन हालातों में पहुँचा दे कि वो बच्चे, मासूम बच्चे जो पढ़ने लिखने स्कूल जाने वाले और इतने प्यारे इतने खूबसूरत बच्चे, आपने 1 मिनट में उनको दुनिया से रुखसत कर दिया। तो आपने क्या सोच के किया? आपके अगर जज्बात इतने बड़े थे तो बेहतर था कि आप बच्चों को पैदा ना करती, आप कुछ दूसरा रास्ता चुन लेती, उस मर्द को छोड़ देती जिससे आपने शादी की थी, वो आपकी ख्वाहिशात, आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था, तो आप उससे तलाक ले लेती, आप उससे अलग हो जाएं। लेकिन कभी किसी की औलाद को, वो औलाद उनकी भी थी और आपकी थी, तो आपने कैसे इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि आपने सारी दुनिया को हिला दिया। लोग परेशान हो गए और दांतों तले उंगलियां दबाने की, ये क्या हो गया। तो उम्मीद है हम माँ हैं, हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद को नेक राह पे चलाएं, अच्छे रास्तों पे चलाएं। जब हम उनके सामने अच्छे बन के सामने आएंगे तभी बच्चे हमारे अच्छे बनेंगे, और अगर हम औलाद के सामने एक गंदे तरीके से आएंगे, एक गंदा कहना चाहिए कि मिसाल बनेंगे, तो फिर हमारे बच्चे भी हमको किस तरह याद करेंगे और किन नामों से याद करेंगे, और बचेंगे कि हम इनको अपनी माँ ना कहें तो बेहतर है। अगर हमको अपनी इज्जत प्यारी है और दुनिया और आखिरत प्यारी है, तो हमको बहुत समझ के, बहुत सोच के, बहुत ही साबित कदम उठाना चाहिए।
अगर आपको हमारी ये बातें समझ में आती हैं तो हर माँ का फ़र्ज़ है कि बहुत सारी चीज़ें माँ नज़रअंदाज करती है और उसका सिला अल्लाह ने जन्नत दी है। आपको ज़रूर जन्नत नसीब होगी, क्योंकि आप माँ हैं और आप बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस करती हैं, आप इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हैं, कम ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं, लेकिन आप कभी भी किसी की जान लेने का हक़ आपको बिल्कुल नहीं है। आप बच्चों से अलग हो जाइए, आप शौहर से अलग हो जाइए, लेकिन खुदा के वास्ते किसी की, खुदाया आप किसी की भी जान ना लें। और ना जान लीजिए कि हट जाने से आप फिर बख्श जाएंगे, लेकिन किसी को मार देने से, किसी की जान ले लेने से आप कभी बख्शे नहीं जाएंगे। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब होगी। ये रमज़ान का महीना है, जितना हो सके आप इस्तग़फ़ार करें, जितना हो सके आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ मांगें। अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को अपनी नज़र में रख के अल्लाह के सामने पेश करें, उससे मांगें, वो देने वाला है। इंसान दे के एहसान जताता है, लेकिन अल्लाह दे के भूल जाता है। ये फ़र्क है इंसान और अल्लाह में। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह से क्यों ना मांगें, हम अपनी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत हम अल्लाह से मांगें, हम बंदों से क्यों मांगें? क्योंकि बंदे तो देने के बाद 10 बार कहते हैं। तो हम बंदों से नहीं मांगना चाहते, हम अल्लाह से मांगना चाहते हैं। और जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे और कभी हमारे दिमाग में कोई गलत बात, गलत ख्यालात नहीं आएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें और ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।